नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंटेड करंट अफेयर के प्रश्न को ही रखे हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 200 से प्लस प्रश्न जो है आप इस वीडियो में देखेंगे। ये किस एग्जाम के ऊपर लागू होगा और इसमें जो है कहां से कहां तक की करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो घटना घटे। तो 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक, यानी लोकसभा की चुनाव कितने चरणों में और कब संपन्न हुए, ये सभी बात आप इसमें देखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 2 करंट अफेयर के वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया था जो मंथली फॉर्मेट में हुआ करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है और सिर्फ इस वीडियो को द एंड करते हैं, है ना, तो भरोसा ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी वीडियो से लगभग कवर हो जाएगी, है ना। एप्लीकेबल किस एग्जाम पे है तो ये सभी एग्जाम पे है। चूंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर का कोई माय बाप नहीं है, सभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो सभी एग्जाम पे एप्लीकेबल है। एसएससी के जो भी एग्जाम हैं, रेलवे के हैं, यूपीपी, बिहार, एसएससी, पुलिस, दरोगा, जो भी है सब में काम करेगा। देखिए, अगर टुडे एग्जाम का कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, पीडीएफ, ई बुक, तो आप इस नंबर पे, है ना, व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सेम नंबर का, लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, टुडे एग्जाम का जो ई बुक है हिंदी में अपार सफलता के बाद इंग्लिश में भी लॉन्च कर दिया गया है। तो जो बच्चे हिंदी में लिए हैं ऑलरेडी उनको इंग्लिश में फ्री में दे दी गई है। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार जिस भाषा में आपको पढ़ने में अच्छा लगता है आप प्राप्त कर सकते हैं। टुडे एग्जाम की कोई भी एक्टिव प्लान जैसे एसएससी 30 सेट है, रेलवे है और ई बुक है, इन तीनों में से अगर आप कोई भी प्लान बाय करते हैं तो आपको 18 से अधिक टॉपिक का जो है एक टॉपिक वाइज ई बुक के फॉर्मेट में, है ना, पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके रिवीजन और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हो लिंक के थ्रू मैसेज करके। चलिए देखिए, मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं तो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा और ये एक्स्ट्रा फैक्ट जहरीला क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में आने के लिए। तो रिलेट करना सीखिए मेरे साथ, है ना, और याद रखिए। याद रख लिए तो करंट अफेयर की लगभग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका आने वाले दिनों में, वहाँ पे आप 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, लिखित में कहीं रख लीजिए, ठीक है भाई। नहीं आया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो छपा है उससे आ जाएंगे, जो मौखिक रूप से निकालूंगा मोती, वो भी याद रख लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल में ही इंडिया पोस्ट ने विदेश में अपना डाकघर कहां स्थापित किया है तो ये अंटार्कटिका में किए हैं। देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स फॉर्म में बनेंगे। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, तो भाई दक्षिणी गंगोत्री, कौन सा होता है, दक्षिणी गंगोत्री होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आर्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र, तो क्या कहोगे, मैत्री, नहीं, हिमाद्री, क्या, हिमाद्री। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर वाले पार्ट को आप आर्कटिक जोन कह देते हो और दक्षिण वाले पार्ट को आप अंटार्कटिका जोन कह देते हो। तो अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला प्रयोगशाला और आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री है और ये लेटेस्ट है, 2008 में हुआ है इसका, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज आपको इस क्वेश्चन से स्टैटिक्स फॉर्म में याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, अंटार्कटिका विधेयक अभी लेटेस्ट में 2022 में आया था। तो अंटार्कटिका विधेयक किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन मेरे तरफ से पॉकेट में रखिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, ये क्या है तो ये 3000 यूनिट तक आपको बिजली मुफ्त में दिया जाएगा यूज करने के लिए। इससे ऊपर अगर आप यूज करते हैं तो आपको पे करना है। देखिए, एक रूफटॉप योजना इसी प्रकार का काफ़ी पूछे जाते हैं जो सोलर व्यवस्था से संबंधित है। रूफटॉप योजना, कुसुम योजना भी इसी प्रकार के हैं, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है तो खजुराहो नृत्य, खजुराहो से पकड़ लिए होंगे। खजुराहो जो है ये मंदिर समूह है, कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। ये किस शैली में बने हैं तो ये नागर
प्लस पंचायतन शैली में बने हैं। देखिए ये क्वेश्चन आज भी एग्जाम में क्यों आता है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में चलता है 9 से नागर 9 से नॉर्थ, और ना साउथ इंडिया में चलता है द्रविड़, क्योंकि द्रविड़ भाषा फैमिली भी है, द्रविड़ शैली भी है। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं बचपन से। लेकिन जो ये आपका खजुराहो का मंदिर है ये नागर के साथ साथ आपका पंचायतन शैली में भी बना है। पंचायत का 3rd एडिशन आ गया है, आप लोग देखे होंगे 8 पार्ट का, मैंने एक ही दिन में देख लिया, इतना अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा जो नागर और द्रविड़ शैली में मिले जुले मंदिर बनाए जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं बेसर शैली। तो यहाँ पे आपने बेसर, नागिर, द्रविड़, पंचायतन सबको परखा है। देखिए जो आपका खजुराहो मंदिर एमपी में है, इसका निर्माणकर्ता चंदेल वंश के शासक हैं, चंदेल शासक हैं, और इसके सबसे बड़े मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। जय महादेव बाबा, क्या है भाई, कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे इतने बात। वैसे राजस्थान के खजुराहो किसे कहते हैं, किराडू मंदिर को कहते हैं। लोकरंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाते हैं, तो लोकरंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाते हैं। मध्य प्रदेश में आप मांडू महोत्सव भी मनाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इसे भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के फोक डांस राई, है ना, जवारा, राई, जवारा, ये सब आपके पूछे जाते हैं जी, है ना। मध्य प्रदेश में नृत्य है ये राई, जवारा, है ना। इसके अलावा कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये नाम से स्पष्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, और ये आपका कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर स्थित है। 10 रुपये की नोट पे आप देखेंगे तो ये जो है 5 दिनों तक चलने वाली उड़ीसा का प्रमुख नृत्य महोत्सव है। देखिए लोकरंग फेस्टिवल भी 5 दिन तक चलती है, यहाँ इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। 4 दिनों वाला त्यौहार काफ़ी मैंने बताया है। एक तो पोंगल बताया है, मेदराम जात्रा त्यौहार बताया है, छठ पूजा बताया है बिहार का, तो ये तीनों 4 दिन तक चलता है। ठीक है, इसके अलावा 75 दिन चलने वाला दशहरा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ है। 10 दिन जनरली दशहरा चलता है, 10 दिन ओणम का त्यौहार चलता है। तो ये कुछ एक बात, गणगौर 18 दिन चलते हैं। तो ये सब कुछ फेस्टिवल के जो डेट मतलब डे हैं, ड्यूरेशन है, ये आपसे पूछता है एग्जामिनर। इसके अलावा हाल में ही राष्ट्रपति के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जेन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च किया गया, ये IIT बॉम्बे के अंदर किया गया। इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स बैच में आपसे पूछूं कि भाई, है ना, रिवर्स बैच और फॉरवर्ड बैच वाला शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई बच्चा अगर बता दे तो मैं समझूँ कि आप पढ़ते हो, है ना, मुँह से निकल गया है। रिवर्स बैच यहाँ पर कोई काम का नहीं है, ये टेक्निकल नाम है, रिवर्स बैच और फॉरवर्ड बैच, है ना। तो ये जो है CAR-T सेल थेरेपी, ये आपका जो है कैंसर के ऊपर वाली जीन है, और ये IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन को रिवर्स पोजीशन में आपसे पूछेगा, भाई CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है, तो आप कहोगे कैंसर से। कैंसर वायरस से होने वाली जानलेवा बीमारी है, डेडली बीमारी है, और इसकी कहें हम यूँ कि पूर्ण रूप से ये ठीक नहीं होता है तो कहना जो है झूठ नहीं होगा। इसके अलावा जो कैंसर है ये टोबैको प्रोडक्ट से ज़्यादातर होते हैं, वैसे होने को तो ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक सेकेंड। और कैंसर होता क्या है, तो कोशिकाओं का अनबैलेंस्ड विभाजन होता है। बहुत तेज़ी से कोशिका विभाजित होकर जो है ना, भयानक रूप ले लेते हैं। सैफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है। सैफ को देखते हुए सैफ अली खान नहीं याद करना है आपको। सैफ की जो प्रतियोगिता होती है ये फुटबॉल से होती है ना, और ये जो है विजेता रहा है भारत और बांग्लादेश, है ना। इसमें फर्स्ट विनर भारत है, सेकेंड विनर बांग्लादेश है, ज्वाइंट विनर जो है दिया गया है करार, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भारत ही जीता था, लेकिन क्या है वहाँ पे बवाल होने लगे जिससे फैसला ही बदलना पड़ा। इसके अलावा इमरजेंसी हेलीकॉप्टर स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य है इंडिया का। इसके अलावा पिरूल लाओ पैसे पाओ, यह योजना उत्तराखंड में अभी लेटेस्ट में चलाया गया है। यह योजना क्या होता है कि उत्तराखंड में जो पलाश के पत्ते पाए जाते हैं उससे जंगली आग लगने की खतरा होती है, तो वहाँ पे एक योजना चला दिया गया कि जो भी पत्ते को बीन के लाएगा तो वजन के हिसाब से वजन करके उनको पैसा दिया जाएगा और उस पत्ते का इस्तेमाल किसी अन्य काम में किया जाएगा। तो इसका नाम दिया गया पिरूल लाओ पैसे पाओ। महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री
मंत्री विष्णुदेव साय है ना, विष्णुदेव साय है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साय में SAY लिखते होंगे मेरे ख्याल में। इनके अलावा 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की बैठक ये ऑस्ट्रेलिया में कराया गया है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कराए गए हैं, है ना। आपसे कोई पूछता है पर्थ सिडनी कहाँ है, ये भी भाई, क्योंकि केप टाउन जब पूछा जा सकता है एग्जाम में तो पर्थ सिडनी भी पूछा जा सकता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके अलावा मई 2024 में रेमल नामक तूफान किस सागर या है ना खाड़ी में आया है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। बंगाल की खाड़ी भी एक समुद्र है भाई, है ना, ये कोई खाड़ी नहीं है ना, ये भी समुद्र है। और बताए हैं कि किस प्रकार से हम खाड़ी इसको कहते हैं, किस प्रकार से हम सागर नाम देते हैं, ये अलग अलग बातें हैं। गल्फ किसे कहते हैं ये सब बता दिए हैं। ये सिर्फ जो है मतलब कितने ओर से क्या घिरा रहेगा इसके ऊपर ही इनका नाम पड़ता है। अगर संकरी है तो क्या नाम पड़ेगा, चौड़ा है तो क्या नाम पड़ेगा, है ना। इसके अलावा हाल में ही चर्चा में रहे गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे, पृथ्वी डे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वाटर डे, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, जो आपका कल रहेगा। तो ये सब जो है पर्यावरण से संबंधित डे है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, है ना। हाल में ही भारत के पहले मोबाइल मेडिकल डिवाइस कहाँ लॉन्च किया गया, IIT मद्रास के अंदर। प्रसिद्ध हिमानी झील, है ना, चेपांग घाट किस राज्य में है, VVI करके रखेंगे। रेणुका झील अभी तक एग्जाम में आ रहा है, तो ये भी आने की पूरी संभावना है स्टैटिक्स फॉर्म में भी। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है आपका चेपांग घाट झील, है ना। लोकटक झील कहाँ पे है, लोकटक झील और पुलिकट झील, ये दोनों जैसे भाई भाई नहीं लग रहा है सुनने में, जल्दी जल्दी बोलिए। लोकटक पुलिकट, लुकटक पुलिकट, ऐसा लग रहा है कि दोनों कंफ्यूज कर देगा मुझे। देखिए जो लोकटक झील है ये कैबुल लामजाओ में है। कैबुल लामजाओ कहाँ, पूर्वोत्तर मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। दोनों एक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड सलार को दिया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है, तो ये त्रिपुरा बना है जी। प्रधानमंत्री JAY जन आरोग्य योजना, अब आरोग्य से समझ जाते हैं कि किससे रिलेट होगा। इसके अलावा हर घर जल वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश है जी। पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स जो है ना, एम्स मेडिकल वाला नहीं होता क्या, वो कहाँ पे है, असम के अंदर है ना। तो ये तीनों बात पूर्वोत्तर भारत पे लागू होता है, जो आपका इसे विशेष बनाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम है ना। इनके अलावा हाल में ही भारत प्रसिद्ध पुस्तक रेड लाइट के लेखक कौन है, जो रेड लाइट है ये केशव भारद्वाज है, इनके लेखक हैं रेड लाइट नामक पुस्तक के। और एक लाल सलाम पुस्तक भी है, देखिए लाल सलाम पुस्तक भी है, ये अमेठी से लड़ रही है ना। ये आपका स्मृति ईरानी है, शायद जो है इनकी हार हुई है आज। इनके अलावा सुदर्शन सेतु जिसका उद्घाटन हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है ना, ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर हो जाएगा। इनके अलावा जनवरी 2024 में उद्घाटन हुए अटल सेतु, ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के में अरब सागर पर स्थित है। और ये इंडिया का वर्तमान में सबसे लंबी ब्रिज है, 21.8 किलोमीटर। इस ब्रिज के निर्माण में कौन सा देश आर्थिक सहयोगी बने थे, तो जापान बने थे, ठीक है। लेकिन अभी भी आपसे कोई पूछे कि नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज इंडिया में, तो आप कहोगे भूपेन हजारिका डोला सादिया ब्रिज, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, वो 9.25 किलोमीटर। इसके अलावा है ना KPP नम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, इसरो के चीफ S सोमनाथ साहब को KPP नम्बियार पुरस्कार दिया गया। यह कौन देता है, यह केरल के राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। इनके अलावा भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, लेंडी
कैमरून को नियुक्त किया गया है। आपने जॉर्जिया मेलोनी को काफ़ी बार एग्जाम में अटेंड किया होगा। जॉर्जिया मेलोनी इटली के महिला प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से ये लिंडी कैमरून पहली बार महिला जो इस पोस्ट पे आए इंडिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। हाल में ही जिम्बाब्वे ने अपनी स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया, उनका नाम जिग दिया गया है। जिग जैग मोशन का नाम सुने होंगे, जो टिंडल प्रभाव से संबंधित होता है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, देखिए हर बात पे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। मुझे पूरी बात में ही क्वेश्चन दिखती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप भी अगर कुछ दिन चलेंगे ना तो आपको जीके जीएस इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जिग मुद्रा का नाम है, जो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है हाल में ही। अच्छा, मुद्रा से एक क्वेश्चन और लेटेस्ट बनेगा कि जैसे आप पहले पढ़ते थे कि भाई पाउंड स्टर्लिंग जो है ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा करेंसी है, ये मामला बदल के अब कुवैती दिनार जो है वर्तमान में सबसे महंगा मुद्रा हो गया है, ठीक है। अधिकांश बच्चे जो शेयर मार्केट या दुनिया जहां जो यूएसडी डॉलर में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मुद्रा डॉलर ही है। ऐसा कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड पैमाना, चूंकि अमेरिका विकसित देशों में टॉप पे है तो इसीलिए जो है इनके मुद्रा को ही आधार मान के बहुत सारे चीज चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका करेंसी सर्वोपरि है, ठीक है भैया। हाल में ही एसोचैम के नए अध्यक्ष संजीव नैयर साहब बने हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब ओलेग कोनो बना लिया। ये आदमी का नाम है, ये रूस देश के हैं, है ना। इनके अलावा मुझे याद है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, कोई बात हवा में नहीं, आप 2016 के एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन मिला लीजिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बैलून के सहारे सबसे अधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले कौन बने हैं, ठीक है भाई। वो भी क्वेश्चन मैं देखा हूँ एग्जाम में पूछते हुए। इसके अलावा अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बता दिया। हाल में ही टाइम मैगजीन के द्वारा भारतीय मूल के किस वुमेन को पर्सन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। देखिए टाइम मैगजीन जो है ये क्या करता है, ये शक्तिशाली लोगों के, जो भी पावरफुल लोग हैं उनकी लिस्ट जारी करते हैं। ये 100 पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी करते हैं। उसके अलावा ये पर्सन ऑफ द ईयर जो है आपका, है ना, घोषित करते हैं। तो ये जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हैं ये किस हिसाब से करते हैं, चेहरा मुहरा सुंदर है तब करते हैं या फिर कोई और कारण है? तो कोई और कारण है। इनका कहना है कि बीते हुए साल में किसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा वर्ल्ड वाइड, उसको इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करना है। जैसे जेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उनका भी दबदबा रहा तो भी पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं, जो बाइडेन रह चुके हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला जो है वो टेलर स्विफ्ट है। लेकिन यहाँ पे आप लीना नायर देख रहे हैं, ये क्या माजरा है? तो यहाँ पे एक माजरा है, वुमेन शब्द लगा के इस क्वेश्चन का आंसर को डाइवर्ट कर दिया हूँ मैं। देखिए वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर अलग चीज होता है और टाइम मैगजीन का ही पर्सन ऑफ द ईयर अलग चीज होता है। जो पर्सन ऑफ द ईयर है ये महिला और पुरुष दोनों हो सकता है ना, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। लेकिन जो वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर है तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये सिर्फ महिलाओं पे एप्लीकेबल है। और 2024 के लिए टाइम मैगजीन ने 12 महिलाओं को वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है 2023 के लिए, ठीक है। तो उनमें एक भारतीय मूल के लीना नायर भी है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो कौन है? टेलर स्विफ्ट है, ठीक है भाई। दोनों बात ध्यान रखें। हाल में ही भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी में अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक के प्रथम खिलाड़ी हैं जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अधिकांश बच्चे अगर ये घर पे क्वेश्चन करके नहीं जाते हैं तो एग्जाम में जो है मनप्रीत सिंह ही आंसर लगाएंगे, हमसे लिखा के ले लीजिए, है ना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक नलिन
प्रभात को बनाया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। हाल में ही चर्च का विषय रहा फोर्डो परमाणु स्थल किस देश में है, तो ईरान में है। ईरान में चाबहार बंदरगाह को भी आपको नहीं भूलना है, इसके करार को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है ना। इसके अलावा हाल में ही किस राज्य में हट्टी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया है, इस क्वेश्चन को तो मैं डायरी में लिखने को बोला हूँ, ये VVI है ना। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है ना। जनजातीय हिजला मेला महोत्सव ये किस राज्य में लगता है, हिजरा नहीं है भाई, ये हिजला है। एक हिजरा होता है जैसा कि आप समझते होंगे, जो किन्नर समुदाय होते हैं है ना, ये हिजला है। तो ये आपका झारखंड है ना, झारखंड में मनाया जाता है हिजला मेला महोत्सव, आदिवासी से ये भी संबंधित है। प्रसिद्ध वन मित्र मेला योजना, वन मित्र योजना माफ कीजिएगा, तो ये हरियाणा में, हरियाणा में एक योजना ऐसे भी चल रहे हैं कि अगर आप अविवाहित हो तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हरियाणा में है आपका वन मित्र योजना, हरियाणा। इसके अलावा हाल में ही चर्च में रहा है ना अफर, ये अफर होगा, अफरा त्रिभुज, अफरा होगा ये, अफरा त्रिभुज, ये अफ्रीका में है, अफरा त्रिभुज है ना, ये चर्च में रहा है, अफ्रीका में है। हाल में ही चर्च में रहे हंसदेव औरंग वन, ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये हंसदेव अरंड है, हंसदेव अरंड वन, ये क्या है भाई, तो ये जो है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहलाता है। और इसमें इसके खिलाफ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो शुक्ला जी मुहिम चलाए थे, इसीलिए इस बार का उनको प्राइज भी दिया गया है शुक्ला जी को, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2022 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी को फिर से क्लियर कर दूं, लता मंगेशकर पुरस्कार अलग होता है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग होता है। फिर से सुनिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार अलग होता है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग होता है, ठीक है। यह देखिए यहाँ लता मंगेशकर पुरस्कार खाली लिखा है, यहाँ लता दीनानाथ मंगेशकर लिखा है, तो ये दोनों एक के नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। आइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में शुरू हुआ था, तो पहला जो पुरस्कार है नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था। 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार किन 2 राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश आपका शुरू किया था 1984 में और महाराष्ट्र आपका शुरू किया था 1992 में, यानी ये दोनों स्टेट के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट बातें, जो भी बच्चे ई बुक वगैरह से पढ़ रहे हैं मेरे, उनके लिए जो इससे पहले वाली SSC की वीडियो आई थी, उनके लास्ट पोर्शन जरूर कवर कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं कुछ बातें बताया हूँ, कुछ क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके डायरी में लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्नो लियोपर्ड्स भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं या ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क, ये इंडिया के बिगेस्ट नेशनल पार्क है अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से, और ये लद्दाख में आपको पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेमिस त्योहार भी होता है और हेमिस मठ भी है, ये सभी के सभी लद्दाख में है। हेमिस त्योहार भी होता है ना, हेमिस मठ भी है बौद्ध धर्म से संबंधित, हेमिस नेशनल पार्क भी है। हेमिस में आपको स्नो लियोपर्ड्स, हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। बाघ की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश में है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो आपका कहाँ पे, सुंदरबन में, डेल्टा में पाया जाएगा। और एशियाई शेर की निवास स्थान वाला नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात को कहते हैं। बातों पे ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ मिलेगा। पोखरण में आयोजित वायुसेना का कौन सा अभ्यास है, गगन शक्ति 2024। आपको याद होगा ये पोखरण में ही सबसे पहले 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। पूर्वी घाट के किस बंदरगाह को भारत में सबसे बड़ा कार्गो बंदरगाह होने का खिताब मिल गया है, तो पारादीप उड़ीसा को। ये पूर्वी घाट उड़ीसा जो है ये पूर्व तट को धोता है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है ना, ये सब पूर्वी तट में आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल पश्चिमी तट में, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र है ना, ये सब आ जाएंगे पश्चिमी में। और तमिलनाडु न तो पूर्ण रूप से पश्चिमी में न पूर्वी में, तो ये क्या है, भी शेप पे है, लेकिन उसका जो बंदरगाह चेन्नई है वो पूर्वी तट के हो जाते हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखेंगे, क्यों है, मैंने कहा कि ये दोनों में से किसी में एग्जिस्ट, दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब किसी एक में एग्जिस्ट नहीं करता है। जरा लॉजिक लगाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन बनता है कि भाई पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल तो नीलगिरी, जब मिलन स्थल है, सेंटर पॉइंट है, तो दोनों में एग्जिस्ट किया ना मेरे भाई। इसके अलावा
पश्चिमी घाट पर स्थित भारत के सबसे विस्तृत कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो JNPT। वैसे खाली कृत्रिम बंदरगाह और सबसे पुराना गहरा कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा, जो बिजनेस के आधार पे यानी व्यस्तता के आधार पे सेकेंड बंदरगाह है इंडिया का, चेन्नई वाला, हल्के में मत लेना। और सबसे बढ़िया बंदरगाह लैंडलॉक्ड वाले में सेफ बंदरगाह कौन सा इंडिया का? विशाखापत्तनम है। घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? पंजाब में। किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान। भारत का चंद्र मिशन गगनयान कितने यात्रियों को लेके जो है गए थे अंतरिक्ष में? तो 4 यात्रियों को लेके गए थे। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पटना के अंदर किया गया। एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर भी पूछा जाता है, तो पटना झट से आंसर मत मार देना, वो स्टैटिक्स फॉर्म में आता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तमिलनाडु के कितने शहर में हुए? 4 गो। कौन कौन से शहर है? त्रिची, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई। ये 4 शहर है, ध्यान रखिएगा। 5वां भी दे देगा ऑप्शन में और आपसे पूछेगा कि किस शहर में नहीं हुआ है। हाल में ही भारत के दूसरे लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे लोकपाल में खानविलकर साहब आगे हैं, मानिकराव खानविलकर साहब। ये रिटायर्ड जो है न्यायाधीश हैं। इनके अलावा जैन आचार्य लोकेश को है ना किस देश ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है हाल में ही? तो जैन आचार्य लोकेश को USA के जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत गर्मी है भाई यहाँ, है ना, मैं पंखा भी नहीं चला सकता, नहीं तो उसका भी जो है आपका आवाज़ रिकॉर्ड हो जाता है ना। हाल में ही किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में एक ओवर लिखना है यहाँ पे, यानी 6 बॉल में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? दीपेंद्र सिंह हाल में बनाया है, युवराज सिंह पहले कई बार कर चुके हैं, एक ही बार कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा हाल में ही किस क्रिकेटर ने T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे किए? विराट से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि विराट को एग्जामिनर पसंद करता है, जैसे मैं पसंद करता हूँ। तो 12,000 रन है ना। विराट कोहली T20 में भारतीयों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली सबसे अधिक ODI शतक बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली के पास IPL में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली के पास 2 बार ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड है। इस बार के ऑरेंज कैप होल्डर भी विराट कोहली ही है ना। तो ये कुछ बिरटू से क्वेश्चन है। इनके अलावा हाल में ही कौन से भारत के दिग्गज क्रिकेटर संन्यास की घोषणा की है? तो ये दिनेश कार्तिक को अब जो है अब खेलते नहीं देखेंगे। ये क्रिकेट से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं भाई साहब। इनके अलावा जैसा कि अभी हार्दिक पांड्या भी आप देख रहे होंगे, है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि भैया सब कुछ ठीक, कुंडली मिले ना मिले, मन जरूर मिलनी चाहिए शादी विवाह में, ठीक है ना। चेहरे की सुंदरता समय के साथ तो ढल जाएगी प्रभु, है ना, तो सोच समझ के। इसके अलावा एपिक्रॉट ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। एपिक्रॉट ब्लॉसम फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है, इसीलिए राज्य के साथ साथ UT भी लिख दिया गया है। अब चूंकि लद्दाख UT में आ गया है। प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम भी एक फेस्टिवल होता है, और चेरी ब्लॉसम प्री मानसून वर्षा भी होता है, जो साउथ इंडिया में जैसे आम्र वर्षा है वैसे ही प्री मानसून वर्षा चेरी ब्लॉसम भी है, साउथ इंडिया में ही आते हैं, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी है। तो ये जो फेस्टिवल है ये शिलांग में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? शिलांग में मनाया जाता है, ठीक है भाई। हाल में ही सेला टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? तो जो सेला टनल है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में LAC के समीप किया गया है। LAC और LOC आपने कई बार सुना होगा। LOC पर तो पिक्चर भी बन चुके हैं, LOC कारगिल, है ना। इसमें एक गीत है ना, तो चलूँ वाला, वो गीत काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो LAC है ना, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होते हैं इसके फुल फॉर्म। ये भारत के साथ चाइना को रिलेट करता है, और जो LOC है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भारत के साथ को रिलेट करता है। ये 2 अलग अलग चीज है। प्रसिद्ध गणगौर महोत्सव कितने दिन तक चलते हैं? वैसे 17 दिन में होते हैं, लेकिन आपको 18 दिन आंसर करना है, क्योंकि ये 18 दिन तक चल सकती है, ठीक है। इसमें देवी गौरी की पूजा भी हो सकती है। इसके अलावा इस पे घूमर नृत्य किया जाता है, और उस घूमर नृत्य में जो है किसकी पूजा की गई थी? शुरुआत में सरस्वती देवी की, बाद में गौरी और महादेव की पूजा भी की जाने लगी। घूमर नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, राजस्थान की विभिन्न ओकेजन पे होती है, पहले गणगौर पे ही हुआ करता था, ठीक है। घूमर गोल चक्कर में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली मीना और भील समुदाय की महिलाएं जो है खास करके पार्टिसिपेट करते हैं।
प्रसिद्ध शाहपुर कंडी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है शाहपुर कंडी बांध, है ना। शाहपुर महाराष्ट्र में एक जगह भी है शाहपुर, है ना, वहाँ से जो है डैम है जहाँ से महाराष्ट्र को पानी सप्लाई होती है शाहपुर के समीप से। इसके अलावा हाल में ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी जो जम्मू कश्मीर के हैं? तो ये भावना केसर जम्मू कश्मीर में की बनी है पहली महिला न्यायाधीश भावना केसर। एक केसर आम भी होता है जो गुजरात में पाया जाता है ना। हाल में ही रिलीज पुस्तक द विनर माइंडसेट के भूतपूर्व क्रिकेटर किसकी जो है किताब है? विनर माइंडसेट। द विनर माइंडसेट नामक किताब कौन से क्रिकेटर लिखे हैं? आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेटरों की किताब पे। ये इनको टाइम कब मिलता है कि किताब लिखता है, अजीब है। तो ये शेन वाटसन, अच्छी बात है यार लिखा, ऐसे मजाक किया हूँ, टाइम तो निकालना पड़ेगा दादा अगर आपको बड़ा करना है तो। शेन वाटसन, है ना। एक वो ड्राइव इन किताब का नाम है ना, ड्राइव इन, ये विराट कोहली के ऊपर किताब। एक आपका 281 एंड बियॉन्ड है ना, तो ये किताब आपका BVS लक्ष्मण साहब की किताब। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ एगो किताब का नाम है, ये सौरव गांगुली साहब का किताब। प्लेइंग इट माई वे, है ना, इट माई वे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये सचिन तेंदुलकर का किताब। बिलीव व्हाट टॉट क्रिकेट एंड लाइफ, ये सुरेश रैना की किताब। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है कपिल देव का किताब। ये सनी डेज रहा, ये रहा गवास्कर साहब की किताब, है ना। नो स्पिन रहा, ये रहा शेन वार्न साहब का किताब, है ना। इसके अलावा ये रहा AB डिविलियर्स साहब का किताब। तो ये कुछ क्रिकेटर्स के किताब हैं। वन मोर ओवर प्रसन्ना साहब का किताब, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही प्रसिद्ध पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडियाज एज अर्नेसन के लेखक, अर्नेसन मतलब शहरीकरण, तो ये विद्याधर पाठक जी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में कितने उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कई कैडर में है, स्टोरी, लेखन, उपन्यास। तो उपन्यास वाले कैडर में 6 आदमी को दिया गया। जैसे हिंदी और अंग्रेजी को आपको याद रखना है तो हिंदी में संजीव साहब को दिया गया मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को दिया गया, है ना, नीलम शरण गौर को दिया गया रागा इन जानकी के लिए। इसके अलावा मराठी में कल बताया था कृष्णात खोटे को दिया गया ना, कृष्णात खोटे को दिया गया मराठी में। उर्दू में भी दिया गया है, ये आपके 6 कैडर, तमिल में भी दिया गया है और बांग्ला में भी दिया गया है। तमिल, बांग्ला, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये 6 उपन्यास है जो उपन्यास फॉर्मेट में इस बार का साहित्य अकादमी प्राइज जीता है। ये 6 को मैंने कल के रेलवे वाले वीडियो में रख दिया था, आशा करते हैं कि बंधु आप देखे होंगे। मैं लिमिटेड कंटेंट देता हूं, सारा वीडियो देखा कीजिए, ज़्यादा नहीं 6 माह मेरे साथ आप बिताइए। आपकी एग्जाम में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई पावर नहीं रोक सकता भाई। GK GS के अंदर बाद बाकी मैं तो नहीं पढ़ाता कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। इंद्रलू आवास योजना 2024 किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। एक आबुआ आवास काफ़ी पूछा जाता है, झाबुआ जगह है। आबुआ आवास योजना ये झारखंड में चलता है। किस राज्य के, है ना, अजरख टेक्सटाइल क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? तो ये गुजरात का है। देखिए गुजरात में नवसारी किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछता है, तो जरी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जरी मतलब क्या? खाने वाला जरी नहीं, जरी मतलब जो आपका सितारा वगैरह लगाए जाते हैं कपड़ा के ऊपर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 किस खेल में पहले पदक इवेंट में शामिल किया गया? स्क्वैश को शामिल किया गया। वैसे सिम्बलम्बम इस खेल को जो है ना प्रदर्शनी तौर पे रखा गया था, और स्क्वैश को जो है शामिल किया गया था मेडल इवेंट में। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अलावा और किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। ये न्यू ईयर फेस्टिवल है जो आपका, है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक में भी मनाते हैं। वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को वही हंसदेव बागो वन छत्तीसगढ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले ये वाली जो पुरस्कार है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वो मेधा पाटेकर जी को दिया गया था जो नर्मदा बचाओ से संबंधित थे। क्वाड बिल पेश करने वाला क्वाड देश का पहला देश कौन सा बना है? तो USA। देखिए ये क्वाड देश में 4 देशों का समूह है। ये 4 देश कौन सा है? USA, जापान,
जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसके अलावा जूस जैकिंग शब्द का संबंध, इसको भी VVI करके रखेंगे। जब भी साइबर से संबंधित कोई भी जागरूकता वाला बात होगा आपकी एग्जाम में आएगा, क्योंकि आजकल जो मानवता को है ना पूर्णतः जो है आश्रित बना रहा है मशीनरी के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से ही होते हैं। ऐप आ गया, वो आ गया, है ना, ढिमका आ गया। तो ये जो भी आपका साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी से बात होंगे और जो भी नए नए चर्च की विषय रहेंगे इनसे संबंधित आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आपने यूपी पुलिस में फिशिंग शब्द को देखा था। जूस जैकिंग शब्द का इस्तेमाल जो है ये साइबर अटैक से संबंधित है। फिशिंग शब्द का इस्तेमाल जो है इंटरनेट से धोखाधड़ी से संबंधित है। ये धोखाधड़ी कैसे होता है? फिशिंग शब्द, कोई भी आपको कॉन्फिडेंस में लेके गलत मेल का प्रयोग करते हुए आपसे चैट करने लगेगा, उसके बाद जो है आपको धोखा देगा, तो इसे फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग वैसे मछली मारने को भी कहते हैं। ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 ये कौन से देश में कराए जाएंगे? तो ये बांग्लादेश में होगी। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 कितने देश में कराए जाएंगे? तो 2 देश में। कौन कौन से देश में? तो USA प्लस वेस्ट इंडीज देश में। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। वेस्ट इंडीज भी उधर ही है, USA के तरफ से, कैरिबियाई इसे कहते हैं, कैरिबियाई। इसके अलावा हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो चंपई सोरेन साहब बने। इसके अलावा होलिया नहीं होगा, हालिया, यहाँ पे इसको काट दीजिए, मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। CBSE के नए, अच्छा हालिया होगा। CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये राहुल सिंह को बनाया गया, है ना। इस बार कांग्रेस में राहुल साहब भी अच्छे प्रदर्शन किए हैं, काफ़ी अच्छे प्रदर्शन, जैसा कि बच्चे लोग स्टेटस लगाए हैं तो उससे समझ में आया है, जो व्हाट्सअप कंटेंट में है, हालांकि अभी तक हमने देखा नहीं। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता, तो उनको बधाई, है ना। तो ये रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता मुंबई, सबको बधाई। देखिए भैया, जीते हारे कोई भी अपने स्टूडेंट के जात के हैं तो आपसी रिश्ता ना खराब करे कि तुम्हारा पार्टी जीता हारा। अपना कोई पार्टी नहीं, अपना बस पढ़ के जॉब लेना है, क्योंकि हम लोग यहीं तक सोच पाते हैं, है ना। अगर नेता वेता बनना होता तो शुरू से इस फील्ड में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मैट्रिक पास भी है तो काफ़ी है ना। देखिए, रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता ये मुंबई हैं। और किसको हरा के जीते थे? तो ये विदर्भ को हरा के जीते थे, है ना। विदर्भ भी मुंबई का एक रीजन है। तो ये इस बार पहली बार ऐसा चांस बना था कि दोनों एक ही स्टेट के लोग जो है अलग अलग ग्रुप फाइनल में पहुंच गए रणजी के अंदर। इसके अलावा रणजी का फॉर्मेट आपसे पूछता है तो ये टेस्ट के जैसा फॉर्मेट होता है, जो 4 दिन या 5 दिन तक खेले जाते हैं। मैंने बताया था ये 4 दिन कब और 5 दिन कब खेले जाते हैं। हाल में ही व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती कौन है? तो धर्मवीर भारती साहब की सेकेंड वाइफ है। धर्मवीर भारती साहब के एक प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए? तो सूर्य का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ICC T20 पुरुष तथा महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो T20 वर्जन की बात करेंगे तो पुरुष वाला 2007, फर्स्ट विनर भारत ही रहा था। और भारत अब तक एकमात्र बार महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में T20 एक ही बार 2007 में ही जीते हैं। 2009 में महिला वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी। जो मेन ODI फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, ये 1975 में पुरुष वाला हुआ था और 1973 में महिला वाला हुआ था। आप देखेंगे कि ODI वाले में, एक सेकेंड, ठीक है, ODI वाले में आप देखेंगे, ODI वाले में कि 2 साल का गैप इधर है ODI वाले में, है ना। तो ODI वाले में पहले महिला है और T20 में 2 साल पहले पुरुष है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ICC, बता दिए ना, ICC वाला तो बताइए दिए थे। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस महान धावक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो लेटेस्ट वाला 2024 में होगा, ये उसेन बोल्ट को और युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। तो धावक यहाँ पे लिखा है तो उसेन बोल्ट होगा। ये जमैका के अपने ज़माने के फर्राटेदार धावक हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के सेफ मिशन कौन है? तो मैरी कॉम है। कल एक बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं कि फ्लैग बैरियर अभिनव बिंद्रा होगा सर। तो सर जी, फ्लैग बैरियर और मसाल बैरियर में बहुत फ़र्क होते हैं, है ना। तो जो अभिनव बिंद्रा को जिम्मेवारी दिया गया है वो मसाल के लिए दिया गया है। मसाल की जो मार्च होंगे उसकी अगुवाई करेंगे, और जो फ्लैग वाला होगा ना, ध्वजा वाला, तो ये जो है आपके शरद कमल करेंगे। तो 2 अलग अलग चीज़ है सर जी, है ना। तो सेफ डी मिशन जो है ये मैरी कॉम, ये सेफ डी मिशन क्या होता है हमने कल चर्च कर लिया था। एक अभिभावक के तौर पे समझ लीजिएगा, जैसे किसी भी दल के एक नेता होते हैं वैसे ही समझ लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक
अचंता सरतकमल है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये और काफ़ी पदक जीते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले साल यानी अभी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी 23 के लिए है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विनर, तो उससे पहले 2022 के लिए शरद कमल ही रहा था। हाल में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए हैं, तो रितु बहरी। वो रितु करिघल है जो है ना, जो आपका अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए कार्यक्रम की देखरेख करते हैं ना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 ये कहाँ पे हुआ है, श्रीलंका में हुआ। और पिछला जो हिंदी महोत्सव हुआ था वो फिजी में हुआ था। तो ऐसा नहीं कि गीता को देखेंगे तो हिंदुत्व का चीज़ है तो इंडिया मार देंगे आंसर, हिंदी वाला जो बैठक की बात है तो इंडिया की किसी शहर मार देंगे, तो ऐसा गलती हो जाएगा। तो ये विदेशों में भी होता है भाई। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मशाल के नेतृत्व कौन करेंगे, अभिनव बिंद्रा साहब। अभिनव बिंद्रा साहब क्यों फेमस है, तो भारत को व्यक्तिगत कोटा में पहला गोल्ड इन्होंने ही दिलाया था। हालांकि अब तक 2 ही गोल्ड आए ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत कोटा में, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक शूटिंग खेल में आया था, है ना। चर्चित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो सैम पित्रोदा साहब है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के विजेता कौन है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इस बार के विजेता रहा है। ये 4th एडिशन था, है ना। 3rd एडिशन के विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था पिछले साल। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी के जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी खेल भावना को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन के तौर पे एक यूनिवर्सिटी को विजेता घोषित किया जाता है। यह खेल के प्रथम प्रारूप 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 के विजेता आर्मी टीम है। विंटर गेम, है ना, विंटर गेम जो है ये इस बार 2 जगह करवाया गया है। पहले खाली जम्मू में गुलबर्गा में होता था, इस बार लद्दाख में भी कराए गए हैं अलग अलग इवेंट, है ना। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है, पुनेरी पल्टन है। और रनर अप की बात करेंगे तो हरियाणा स्टीलर्स है। ये जो आपका प्रो कबड्डी लीग है ये शुरू कब हुआ था, 2014 में शुरू हुआ था। IPL 2024 के विजेता और उप विजेता, तो विजेता है KKR कोलकाता नाइट राइडर्स और उप विजेता है राजस्थान रॉयल। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक आपका WPL 2024 जो महिला वाला IPL है तो इनके विजेता रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है ना। तो ये सभी बातें जरूर ध्यान रखें। ये आपके टॉप पिक के क्वेश्चन है, जैसे टॉप पिक के बॉलर होते हैं ना IPL में वैसे ही, है ना। प्रसिद्ध शक्ति योजना तथा नारी को नमन योजना का संबंध किससे है, तो महिलाओं को सरकारी बसों में जो छूट देने की बात है वो शक्ति योजना और नारी के नमन योजना को जो है एप्लीकेबल होते हैं। शक्ति योजना आपका कर्नाटक राज्य से है और नारी के नमन योजना आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाई जाती है। नारी के नमन योजना में 50% का डिस्काउंट है भाड़ा में, और जो कर्नाटक में है वो बिल्कुल फ्री है महिलाओं को ट्रैवलिंग सरकारी बसों के अंदर। देखिए रियायत शब्द का मेरे हिसाब से छूट ही मीनिंग होता होगा। ये उर्दू लफ्ज़ का शब्द है, मुझे 100% इसका मीनिंग तो नहीं आता, लेकिन मैं सुन के ऐसा गेस किया हूँ कि रियायत मतलब छूट ही होता होगा। जो बच्चे उर्दू लफ्ज़ थोड़ा बहुत जानते हैं बताइएगा कि छूट ही होता है या फिर कुछ और होता होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय जो है आइकन होगा ये, है ना, आयतन नहीं होगा, ये आइकन होगा। तो जो आइकन बनाया गया है ये शीतल देवी को बनाया गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। WPL 2024 के विजेता रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है। किस राज्य सरकार ने हाल में ही स्वयं योजना चलाया है, तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को जो है बिजनेस से संबंधित यह योजना है। 33वीं सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया, प्रभा वर्मा को दिया गया है। टाइम पत्रिका 100 शक्तिशाली लोग, जैसा कि मैंने अभी टाइम पत्रिका के बारे में एक डिटेल आपको दे दिया इसी वीडियो में। तो जो 100 लोगों के शक्तिशाली लिस्ट जारी करते हैं तो 2024 वाले में फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम भी है। भारत के जो है आपके और भी लोग हैं, है ना, साक्षी भी है, आलिया भट्ट भी है, अजय बंगा भी है और सत्या नडेला भी है। भारतीय मूल और भारतीय मिला के 4 जन को इस बार 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में जगह मिला है। देश के पहले LNG संचालित, जैसे CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी प्रकार से LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इससे चलने वाले जो बस हैं ये आपका एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र में इन्हें हरी झंडी दिया, यानी महाराष्ट्र में पहली बार चला। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे आपने लीना नायर को देखा था, और टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर था। और ये सिर्फ पर्सन ऑफ द ईयर है, ये एक आदमी होता है 1 साल के लिए, वो 1 से अधिक होता है। जैसे 2023 के लिए 12 वुमेन को चुना गया था। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन है, जैसा है क्या, ये इसके कार्यकाल में बढ़ाया गया है, फिर से बने हैं, है ना। और ये जो अपना BCCI है उनके भी सचिव है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पहला स्थान ये रूस का है। अदानी समूह द्वारा संचालित भारत का पहला ट्रांसशिप
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे स्थापित है? केरल में जो है स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम की बात करेंगे तो बिझिम्भम, है ना। इनके अलावा युवा उद्यमी विकास अभियान योजना किस राज्य में चलाया गया है? देखिए, युवा उद्यमी विकास अभियान योजना ये आपके चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। सुमंगला योजना ये भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या रहा था? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। इसके अलावा हाल में ही ये 8 मार्च को मनाया जाता है और देश में महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को आप रेडियो दिवस भी मना लेते हो। राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस एक के दिन होता है, जबकि इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल में ही भारत के किस संस्थान के द्वारा प्रत्यूष नामक रेडियो टेलीस्कोप का विकास किया गया है? देखिए, प्रत्यूष नामक रेडियो टेलीस्कोप का विकास जो है ये इसरो के द्वारा किया गया है। प्रत्यूष नाम दिया गया है, यह रेडियो टेलीस्कोप होंगे। अब हम 100 के पार क्वेश्चन चले गए हैं। अब हम यहाँ से जो है कर रहे हैं क्वेश्चन 100 से पार कर लिए हैं, है ना। तो लगभग समझ लीजिए कि 60% हो गया है। इसके अलावा ये जो है आपका भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो इसमें काफ़ी वैरी करता है क्वेश्चन, है ना। खाली सीधे सीधे पूछेगा कि रेडियो की शुरुआत तो 1923। निजी तत्वों द्वारा रेडियो स्थापित कब हुआ भारत में? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो 1927 आंसर देना है। अगर आपसे पूछता है कि भाई, है ना, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कब स्थापना हुई? तो 1930 आंसर देना है। अगर आपसे पूछता है भाई आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? तो 1936 आंसर देना है। और अगर आपसे कोई पूछता है ना, आकाशवाणी, एक सेकेंड, ऑल इंडिया, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया थोड़ा, है ना। अगर खाली रेडियो पूछेगा तो 1923, निजी तत्व द्वारा स्थापित पूछेगा तो 1927, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पूछेगा तो 1930, ऑल इंडिया रेडियो पूछेगा तो 1936 और आकाशवाणी पूछेगा तो 1957। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो रेडियो वाला क्वेश्चन काफ़ी वैरी करता है। इसके अलावा प्रसिद्ध नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया का आयात कब तक पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया इंडिया में? आयात मतलब होता है इम्पोर्ट और निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। जो देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा समझिए उतना विकसित की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो अपने सामान को बेच रहा होता है ना। अगर आयात और निर्यात को बैलेंस ही है, जितना का खरीदे उतना का बेचे, तो आप जो है ना, भुगतान संतुलन को संतुलित तो रख सकते हो, लेकिन विकसित देश की तरफ जल्दी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको आमदनी नहीं हो रहा है, आपके सामान ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म में मैं लौट आता हूँ यहाँ से। यूरिया से भी अपने आप में क्वेश्चन है। ये नाइट्रोजनी उर्वरक है और यूरिया जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंज्यूम करने वाला उर्वरक है। इसका निर्माण बोल्हर ने किया था, प्रयोगशाला में बनाया गया। ये पहला जो है कार्बनिक यौगिक है। ये सब आपको ध्यान रखना है ना। तो 2025। इसके अलावा प्रसिद्ध आशा किरण योजना किस राज्य ने चलाया है? कर्नाटक। शक्ति योजना भी इसी में जोड़ लीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। भारतीय रेल कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। भारतीय रेल का कहना है कि 2030 तक हम शून्य कार्बन कर देंगे। तो किस हिसाब से कर देंगे? तो भाई इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी, जिससे क्या हम इधर वाली जो इंजन है डीजल वीजल वाला इंजन, इसकी इस्तेमाल हम काफ़ी हद तक छोड़ देंगे, तो जिससे अपने आप कार्बन कम हो जाएगा। सिंपल। 18वीं लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में कराए गए? तो ये 7 चरणों में कराए गए हैं 18वीं लोकसभा चुनाव, जिसकी वोट काउंटिंग आज है। सक्षम एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है सक्षम एप्लीकेशन। 2024 में विकसित देशों का समूह G7 का वार्षिक बैठक कहाँ होगा? तो ये इटली के अंदर होगा। ये देखिए G7 जो है आश्चर्य की बात नहीं है, ये G8 ही है, जिसमें से रसिया फिर से निकल गया तो G7 बन गया, है ना। 2024 में G20 की बैठक कहाँ पे होगी? ये ब्राज़ील के अंदर होगी। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का गठन इंडिया में कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। रेलवे की शुरुआत इंडिया में कब हुआ था? 1853 में हुआ था। मुंबई से ठाना हुआ था। 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। डलहौजी के समय में हुआ था। रेलवे बजट और आम बजट से 1924-25 में अलग हुआ था, है ना। रेलवे बजट पुनः जो है 2017 में एक साथ पेश किया गया। तो ये कुछ एक बातें रेलवे को लेकर। भारत में सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे है। इनके अलावा हाल में ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट के विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारतीय जसप्रीत बुमराह बुमराह बन गया है ना। ये तीनों फॉर्मेट में यानी T20, टेस्ट और ODI में नंबर 1 खिताब पाया है। भारतीय भी हाल
की बात है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़, ये CSK टीम के तरफ से खेलते हैं, आपने इन्हें देखा ही होगा। ये काफ़ी फास्ट खेलते हैं और ये 4000 रन बटोरने वाले सबसे फास्ट सबसे कम मैच में T20 क्रिकेट के अंदर भारतीय बन गए हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले बिहार के भूतपूर्व राजनेता कौन है? तो भाई कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर चर्च में इसलिए क्योंकि इन्हें भारत रत्न इस बार दिया गया है। 5 जन में एक जन कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, PV नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है। कजिया नींबू कि किस राज्य का राष्ट्रीय फल घोषित कर दिया गया है? तो असम का जो है राष्ट्रीय फल घोषित कर दिया गया है कजिया नींबू। देखिए एक नींबू जो है गोल होता है और एक नींबू इस प्रकार से लंबा होता है अंडा के जैसा। ये नींबू मुझे भी बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे घर पे भी है, मेरे गांव में भी है, ठीक है, मैं गांव से लेकर के भी आता हूँ, है ना। ये जनरली ज़्यादा पीला नहीं होता, पकने के बाद ही पीला होता है, हरा हरा बिल्कुल दिख रहा होता है। तो ये कजिया नींबू होते हैं। तो ये जो है असम इसे राष्ट्रीय फल घोषित कर दिया है कजिया नींबू को। देखिए जो राष्ट्रीय फल है वो श्रीलंका और बांग्लादेश को आपसे ज़्यादा पूछता है। अगर पड़ोसी देश के लिहाज से बात करें तो जैक फ्रूट जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय फल है कटहल, है ना। 2024 में ब्रिक्स देशों का बैठक कहाँ पे होगा? तो ये रसिया के अंदर होगा। वैसे ब्राजील के अंदर होना चाहिए क्योंकि 23 में जो है साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था और ये क्रम बैज चलता है। तो ब्रिक्स में S पे इंड करेगा तो फिर से B आएगा, है ना। तो B से ब्राजील, लेकिन ब्राजील नहीं कर रहा है तो रसिया कर रहा है, अगला सदस्य कर रहा है। इसके अलावा 2025 में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? भारत के अंदर होगा। 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजिलस में होगी। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। मेनिंजाइटिस रोग से रक्षा के लिए MEN 5CV नामक जो आपका वैक्सीन है ये कौन सा देश पहली बार बनाया है? नाइजीरिया, है ना। ये नाइजीरिया जो देश है ये अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी बड़ी कंट्री है नाइजीरिया, मेरे ख्याल में ये 2nd स्थान पे आता है ना। तो ये जो है आपका एक वैक्सीन बनाया है जो मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क का रोग होता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाते हैं, तो इस रोग के लिए MEN 5CV जो है बनाया है। क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीकन जो कंट्री है वहाँ अंध महादेश इसलिए कहलाता है काफ़ी पिछड़ा है और फिर भी वहाँ पे ड्रग्स वगैरह के लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के राजधानी के नाम पे विमान वाहक पोत को भारतीय सेवा में शामिल किया गया है? तो मणिपुर। ये कौन सा विमान वाहक पोत का नाम है? तो INS इम्फाल। ये पूर्वोत्तर भारत की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो इसके नाम पे INS इम्फाल जो है अब भारतीय सेना में शामिल हो गया है जहाजी जंगी के रूप में। इसके अलावा पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? पहले तो अरविंद केजरीवाल, बाद में हेमंत सोरेन साहब भी बने थे। भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नाफ्ता झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। ये पहले हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ा सा भी वर्ड अगर आप उल्टा पुल्टा करते हैं तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि कई प्रकार के शुद्ध हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पे है ना। तो ये कई सारे वैरी करते हैं, तो इसी हिसाब से याद रखना है। हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट तो ये आपका हुआ है नाफ्ता झाकड़ी पर। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन ये भारत और जापान के बीच चलाया जाता है। जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम जक्सा है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है। पाकिस्तान का भी बता दिया है रेलवे वालों, है ना। क्या नाम है पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी का? सुप्रानो, इस प्रकार से नाम, सुपार्को, माफ़ कीजिएगा, सुपार्को नाम है ना। हाल में ही अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। और कुवैत से क्या क्वेश्चन बताया था अभी कि सबसे ज़्यादा जो महंगा इनके करेंसी हो गए हैं कुवैती दिनार हो गए हैं। भारत सरकार का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला गया है? ये संबलपुर में। और संबलपुर, मयूरभंज, ये सब कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा के अंदर है। वहाँ पे कौन सी पार्टी का बोला वाला होता है? तो बीजू जनता दल, है ना, BJU, है ना, इस प्रकार से नवीन पटनायक साहब का। इसके अलावा 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? स्पेन है। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, है ना। गुनगुन उधर ही रहिए 5 मिनट। हाँ, कहाँ पे थे? तो हाँ, यहाँ पे स्पेन हो गया, बता दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, वहीं रहो। भारत सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है सैनिक स्कूल। वर्ष 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है? 5 ग्रैमी अवार्ड, कई बार बता चुके हैं कौन कौन है ना। इनके अलावा हाल में ही दुनिया की सबसे महंगी करेंसी अभी हमने बात कर लिया है, कुवैती दिनार है। फ्रांस में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका गैब्रियल अटल साहब बने हैं। हाल में ही आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। देश का पहला राज्य जहाँ आधिकारिक तौर
तौर पे आर्टिकल 44 को अपनाया गया उत्तराखंड। इन सब का फैक्ट दे चुका हूँ, इसीलिए भाई बिना फैक्ट दिए निकल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, जो आदत है वो नहीं जाएगी, मैं फैक्ट देते हुए ही चलूंगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो है आपके नीति आयोग के अंदर प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, है ना। ट्राई के प्रथम माफ कीजिएगा, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष 2024 में किसे नियुक्त किया गया? अनिल लोहाटी साहब को। सितवे बंदरगाह जिसकी संचालन भारत अपने कब्जे में लिए, ये कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर है। प्रसिद्ध माधोपुर मेला ये किस राज्य में लगेगा आपका? तो गुजरात में लगेगा। गुजरात में कच्छ है, काठियावाड़ी है, पालीताना का जैन मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, गिर नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क है, रानी की बाव है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, धौलावीरा है, लोथल है, कच्छ है ना, सोमनाथ मंदिर है। ये सभी के सभी आपको गुजरात में है। गुजरात, हमरो गुजरात का नाम सुने होंगे आप। इसके अलावा वर्ष 2024 में जाकिर हुसैन को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले? 3। और राकेश चौरसिया को 2 मिला था और अन्य 3 भारतीयों को 1-1 मिला था। तो अगर कुल काउंटिंग ग्रैमी अवार्ड पूछता है तो 3 2 5 3 8 को मिला 5 जन में, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय मेला मेधाराम जात्रा मेला, ये कहाँ लगता है? ये कोया जनजाति के द्वारा तेलंगाना में 4 दिनों तक लगती है। सांझी शिल्पकला चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा प्रांत से है। ये सांझी चित्रकला है ना, ये बनाया जाता है भाई, जैसे मिथिला पेंटिंग होता है वैसे ही समझ लीजिए इनको जीआई टैग दिया गया है, चर्चा का विषय है। इनके अलावा हाल में ही भारतीय नौसेना के प्रमुख किसे बनाया गया है? त्रिपाठी साहब को बनाया गया है, एडमिरल डी.के. त्रिपाठी साहब को। ये आर हरि कुमार साहब का स्थान लिए है ना, आर हरि कुमार साहब का स्थान लिए है ना। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर किसके द्वारा जो है जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर नामक पुस्तक लिखे हैं? तो डी सुब्बा राव, है ना। व्हाई इंडिया मैटर्स नामक किताब बता दिया था, व्हाई इंडिया मैटर्स, ये किताब जो है आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, व्हाई इंडिया मैटर्स। तो ये किताब जो है आपके लिखे हैं एस जयशंकर साहब, इनको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तालावीरा तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए हैं? तो ये उड़ीसा में है। तालावीरा है ना। इसके अलावा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रैमन मैग्सेसे। किस देश के सरकार के राष्ट्रपति के नाम पे दी जाती है? तो रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। अट्टुकल पोंगल का त्यौहार कहाँ होता है? केरला के अंदर होता है। और खाली पोंगल का त्यौहार कहाँ पे होता है? तो तमिलनाडु के अंदर होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के विजेता कौन है? महाराष्ट्र। कैमा टाइटल है? चौथा टाइटल। कै बार हुआ है ये खेल? 6 बार। तो 2 बार हरियाणा जीता है और 4 बार महाराष्ट्र जीता है। अभी तक 2 ही स्टेट जीते ही है। इसके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष और महिला कौन है? तो पुरुष में आचार्य विनोबा भावे और महिला में मदर टेरेसा। और गायक में अगर कहेगा कि पहली बार कौन से भारतीय महिला या पुरुष गायक में जो है रैमन मैग्सेसे पाया, तो एम सुब्बा लक्ष्मी, जो पहले भारत रत्न के विजेता भी है, कर्नाटक संगीत की महारानी। इसके अलावा ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज को, और यही इस बार शुक्ला साहब को दिया गया है, ठीक है। भारत रंग महोत्सव, जिसे भारत में सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, भारत रंग महोत्सव का भी आपने लोक रंग देखा था जो मध्य प्रदेश में, ये है भारत रत्न रंग महोत्सव। ये आपके कच्छ गुजरात में हुआ है 2024 के अंदर। इसे दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले 52 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान फरमाइएगा कि दुनिया की सबसे बड़े ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है धनु जात्रा त्योहार को। ये आपका 11 दिन के लिए चलता है और ये कहाँ पे होता है? ओडिशा के अंदर होता है। ओडिशा के अंदर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा, है ना, चैता यात्रा या चैत्र यात्रा, है ना, ये भी आपका कहाँ पे होता है? उड़ीसा के अंदर ही होता है। मेदराम यात्रा तेलंगाना के अंदर होता है। और खाली यात्रा मतलब कोई भी यात्रा नहीं, ऐसे खाली यात्रा ही लिखा होता है, तो बंगाल के अंदर होता है। तो यात्रा वाला क्वेश्चन भी काफी वेरी करता है आंसर को लेकर के। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला कंट्री तो नेपाल है, तो एशियाई कंट्री में आ जाएगा नेपाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने उत्तर में तो एक छोटू सा कंट्री है नेपाल, है ना, जहाँ पे अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये क्या है? प्रधानमंत्री है ना। तो यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला जो यूरोपियन कंट्री है वो फ्रांस है। तो यूरोपियन पूछेगा तो फ्रांस। वैसे कई सारे कंट्री अब अपना लिए हैं, जिसकी सारी की लिस्ट मैंने ई बुक में डाल दिया हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना भाई। हाल में ही चर्च का विषय रहा कामाख्या कॉरिडोर। नाम से स्पष्ट कामाख्या मंदिर है, जहाँ पे आपका, है ना, कामाख्या मेला भी लगता है।
कामाख्या मेला, कामाख्या मंदिर है आपके कहाँ पे, असम के अंदर, तो ये असम हो जाएगा कामाख्या कॉरिडोर। जैसे महाकाल कॉरिडोर का नाम आपने सुना होगा जो उज्जैन में था, तो ऐसे ही है ये। वर्ष 2024 में कितने जीवित व्यक्ति को भारत रत्न, तो एक ही व्यक्ति को। ये जीवित व्यक्ति कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब है। बाद बाकी सभी मृत हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। कुल 5 आदमी को दिया गया, पांचों का नाम अभी मैंने बताया था, जिनमें 2 भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, एक आपका भारत में हरित क्रांति के जनक, और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक है ये ICICI, अगर आपने रटा है तो दिक्कत हो जाएगा, अब HDFC हो गया है। इसके अलावा भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में हुगली नदी के अंदर जो है चलाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उद्घाटन किए हैं। 2 समोच्चय महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख में मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पहला ब्रांच खोलने वाला प्राइवेट सेक्टर का बैंक ये HDFC बैंक बना है। 1 अप्रैल 2024 को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसका विलय हुआ है, फिनकेयर का विलय हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ी कौन सी जो है शख्सियत जो है इस आंदोलन से जुड़ी रही नर्मदा बचाओ से, तो मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। बाबा आमटे को आप गटर का संत भी कहते हैं, पहले रेलवे पूछता भी था। इसके अलावा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे बेस्ट झांकी का अवार्ड उड़ीसा को और मिनिस्ट्रियल कोटा में संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला सम्मान योजना चलाया है, दिल्ली में चलाया गया है। प्रसिद्ध सैन्य अभ्यास दुस्तलिक भारत और किस देश के बीच चलते हैं, तो उज्बेकिस्तान के बीच चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक नाइफ ए हीरोइंग टेल ऑफ रिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच के लेखक किसने लिखा है, तो ये सलमान रुश्दी साहब लिखे हैं, है ना, सलमान रुश्दी साहब। भारत के किस प्रधानमंत्री को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने, है ना, उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण को इंट्रोड्यूस करवाया था। उस समय मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इनके अलावा IMF के मुख्य जो नियुक्त किए गए हैं पुनः, तो ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, फिर से अपॉइंट किया गया है। प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला ये आपके हरियाणा के फरीदाबाद में लगते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इनके अध्यक्ष के तौर पे, है ना, ब्राजील के भूतपूर्व महिला राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ को सिलेक्ट किया गया है। हाल में ही भारत के किस राज्य में चर्चित पहले फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। WTO में अस्थायी राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, सेंथिल पंडियान को। इसे नोट करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा ये फट से। WHO में बाहरी लेखा परीक्षक, है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं, उनके तौर पे गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है, भारत में कैग है। इसके अलावा हाल में ही पोया तथा पोयला बैसाख त्यौहार किस देश में मनाया गया, जैसे बैसाख पोया वगैरह होता है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है और ये श्रीलंका में मनाए गए हैं। और जो पोयला बैसाख है ये पश्चिम बंगाल से मिलता जुलता जगह बांग्लादेश में मनाया गया है ना। सेमिना साई फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है, तो ये जापान से। अब ये फेस्टिवल को बंद कर दिया गया है कोई आपत्ति के कारण। ये जापान में सदियों से मनाया जा रहा था और बंद करने के कारण ये चर्चा में है, लैमलाइट में है, तो आपके एग्जाम में आने के लिए बेकरार है। जैसे आपसे पूछता है भाई बास्तिल पतन पूछता है ना विदेश के फॉर्म में, है ना। इसके अलावा सोमपेन और ओंग जनजाति कहाँ निवास करते हैं, देखिए सोमपेन और ओंग जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। देखिए एक शैंपेन शराब भी होता है, ये सोमपेन है ना, तो शैंपेन नहीं है ये। इसके अलावा ओंग जनजाति ये दोनों अंडमान निकोबार में जो है एग्जिस्ट करते हैं। प्रसिद्ध लोंगटे महोत्सव, ये लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति भी मनाते हैं लोसार त्योहार वगैरह, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये क्या है, आदमियों के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र का निर्माण किसने किया, हाँ ठीक है, आर्मियों के लिए होगा ये, ठीक है, आर्मी के लिए होगा, ये आर्मी के लिए होगा। आर्मी के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र नाम दिया गया है इसका निर्माण DRDO ने किया है। आदमी लिखा गया है, आर्मी करके दूंगा भाई, है ना। इसके अलावा जो ये DRDO है इसकी स्थापना 1958 को हुआ था, 1 जनवरी 58 को दिल्ली में इसके जो है हेड ऑफिस है और समीर बी कामत जो है वर्तमान में इसके हेड है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 93 है। कौन जारी करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है, लेटेस्ट वाला, तो ये दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को। और सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 60 पैराशूट हॉस्पिटल को दिया गया है, आपदा प्रबंधन वाला।
हाल में ही चर्चित मगधी केरे रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और अच्छे से पढ़िए, है ना, और रिजल्ट लाके मिठाई खिलाइए, है ना। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं तो इसी के लिए ही पढ़ाता हूँ भाई। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को तो नहीं पढ़ाता, लेकिन जितने को पढ़ाता हूँ एक आस लेके पढ़ाता हूँ कि ये सफल कराऊंगा और सफल होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का साथ चाहिए, बाद बाकी सब ठीक चल रहा है। अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह की इच्छुक हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।